बोलते हैं कि तुम तेज लड़का का दोस्ती करते हो। तुम्हारे क्लास में कोई तेज लड़का नहीं है। बनावा और लोग रहेगी जब रिजल्ट आया था तो एक लड़का थे 10 साल तक तुम पढ़ रहे हो ना। Yes, yes, learn how. गरम होगा तो तुम गरम है। चप्पल बटन नीचे को जा रहे हैं बाहर कहाँ से नहीं है मैं साइड रोड नहीं जा रहे आगे तो हम बड़ी अच्छे से पकड़ाएंगे। एक बार तो स्कूल में कंप्लेन हो पढ़ाई वाला नहीं लेगा एक बार कंप्लेन होगा एक बार ना पता चलेगा नहीं हो ना आवारा है दिन भर स्कूल से आता है आवारा ही नहीं है नहीं है अपने और रोड साइड पर सबका मॉनिटर ही बना रहता है। गलत संगत करोगे तो गलत दोस्त अगर हम दीदी नहीं रहा बोलते हैं कि तुम तेज लड़का का दोस्ती करते हो। तुम्हारे क्लास में कोई तेज लड़का नहीं है। बनावा और लोग रहेगी जब रिजल्ट आया था तो एक लड़का थे 10 साल तक तुम पढ़ रहे हो ना। छोड़ दो गलत लड़का के संगत छोड़ दो छोड़ दो ऐसा संगत पकड़ो छोड़ दो Ben Menes está Ben Menes Marcos para Ben Menes कैसे करेगा देख लेना अरे बेटा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी मैं भी यहाँ अच्छी हूँ और ये शाम का जो है ब्लॉग है, क्योंकि हमेशा मैंने सुबह का ही रूटीन आपसे शेयर किया था, तो इस बार मैं शाम का रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो शाम के टाइम में थोड़ा सा हम गैलरी के पास बैठे हुए थे, पर इतनी गर्मी है कि पूछो भी मत। और ब्लॉग में सुनाई भी दे रहा होगा, हमने कूलर चालू करके रखा है और कूलर का आवाज़ जो है ना बहुत ही तेज़ था। और जो है उसके बाद फिर मैंने ये लोग निकल गए थे घूमने के लिए रोड की तरफ, और मैं दिया बाती करने लगी थी।
थोड़ा सा शाम हो गया था, मतलब उनके निकलने के कुछ देरी के बाद मैंने दिया बाती किया, क्योंकि थोड़ा शाम हो जाता है ना तब अच्छा लगता है दिया बाती करने में, एकदम से थोड़ा सा दिन में अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पर घी का दिया लगाया और उसमें एक लौंग डाल दी थी और मैंने अक्षत रखा था नीचे दिया के नीचे। और उसके बाद फिर पूजा करने के बाद से फिर मैं खाना वगैरह का तैयारी करूँगी। तो खाना सिंपल ही बनता है हमारे घर में शाम को। तो बहुत दिनों से कुंदरू रखा हुआ था फ्रिज में, तो उसका भुजिया होगा और रोटी दूध ऐसे करके होगा। तो इन लोगों को मन था कि पराठा सेकने का, क्योंकि मैं पहले पूछ लेती हूँ सादा रोटी खाना है या पराठा खाना है, उसके बाद ही मैं रोटियाँ सेकती हूँ। तो अगर उनको पराठा खाना था तो मैं पराठा बना दूँगी, जिसको रोटी खाना होगा रोटी बन जाएगा। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, पूछो ही मत। मतलब मैं जब ब्लॉग बना रही थी ना, पसीने से मैं तर-बतर हो गई थी। एक बार तो जब मैंने शाम को झाड़ू लगाया था तो मैं फिर नहा लेती हूँ। गर्मी भी है और आप रह भी नहीं पाएंगे बिना नहाए। तो पहले मैंने नहा लिया था, तो ये पिंक वाला ड्रेस पहना था। उससे पहले मैं कुछ और पहनी थी, मतलब टी शर्ट था और नीचे का लोअर था। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद से मैंने वीडियो शूट किया था, क्योंकि मैं जान रही थी कि मुझे बहुत पसीना आता है और बहुत ही बेकार चेहरा मेरा दिखता है। तो उसके बाद फिर से ये मैं आपको मंदिर का लुक दिखा रही थी। अच्छा लगता है शाम के टाइम में, जब दिया जल जाता है ना, तब बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस वही मैंने छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था। अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मंदिर में। और ये बाहर का नज़ारा मैं दिखा रही हूँ। उस टाइम थोड़ा सा उजाला था, अभी थोड़ा अंधेरा हो गया। यहाँ मैंने मंदिर का गेट बंद कर दिया है। और मंदिर जो है ना साइड में है, इसलिए मुझे ज़्यादा पर्दे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और ये है कुंदरू, तो मैं आज कुंदरू बनाऊंगी। वैसे बच्चे पसंद नहीं करते हैं, तो दिन में जो खाना बना था ना उसमें आलू का भुजिया बचा हुआ था, तो उनको खाना होगा बच्चों को तो खा लेंगे। और कुंदरू का भुजिया मैं और मेरे हस्बैंड खा लेते हैं बहुत ही अच्छे से। और सब्ज़ी भी बची हुई थी, नेनुआ का सब्ज़ी जो है ना बिहार में बनता है, दाल चने का दाल डाल करके, वो भी बचा हुआ था। और यहाँ शाम को जब हस्बैंड आए थे तो चाट लेकर के आए थे, जैसे कि पापड़ी चाट होता है ना, तो पापड़ी अलग से थी और चाट अलग से था। तो आपको दिख रहा होगा किचन में जो लाइट ऊपर के साइड में लगी है ना, उसको लगाने में मतलब कि हमारा तो बैंड बज गया। एक बार लगी थी तो वो उखड़ गया, पता नहीं ये टाइल्स पर लगता है नहीं लगता है, पता नहीं चल रहा है। और जैसे लगता है कि जहाँ थोड़ा रुखड़ा सा जगह हो ना, उस पर बीच में हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, इसलिए मुझे रिसीव करना पड़ा, वो जल्दी का था। तो बस उसको लाइट लगाने में ना बहुत बहुत मतलब कि दिक्कत हुआ। वो लाइट उखड़ जा रहा था, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई। और यहाँ में जो चाट लेकर के आए थे वो ठंडा हो गया था, तो उसको गर्म किया था मैंने, और पापड़ी को मैंने तोड़ करके कटोरी में कर लिया था। और उसके बाद हमने पापड़ी चाट खाया। तो बच्चे खा चुके थे, बच्चे मतलब कि दुकान पर ही गए थे, वहीं खा करके आए थे। उसके बाद से फिर मैंने खाना वगैरह बनाने का तैयारी किया था। उसके बाद फिर हम चाय वगैरह पिए थे, और उसके बाद से हमारा जो खाना हुआ था। तो मैं यही बता रही थी। और यहाँ दूध भी आ गया था शाम का, तो शशांक लेकर के आ जाता है दूध। तो उसको भी मैं सोच रही थी कि आज चूल्हे पर बैठा देती हूँ, गर्म हो जाएगा। और क्योंकि ये खाना खाने के बाद बच्चे दूध पीते हैं, ज़्यादा गर्म होगा तो फिर ये पीने नहीं पाते हैं। तो बस यही था शाम का रूटीन जो था ना, हमारा डेली का यही होता है। ज़्यादातर हमारे घर में ना सादा खाना ही बनता है, बहुत मतलब कि ऑयली नहीं बनता है। और जो सब्जियां होती है ना बस वही बनता है। तो वैसे मैंने हमेशा सुबह का ही रूटीन आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम जो होता है ना, तो उस टाइम भी देखो काम भी ज़्यादा होता है। शाम में थोड़ा सा रिलैक्स मिल भी जाता है दोपहर के बाद से, पर शाम में जो है ना सुबह के टाइम में ना बहुत सारा काम हो जाता है, झाड़ू पोछा बर्तन बहुत सारा काम हो जाता है। और शाम के टाइम भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो अच्छे से लगाती हूँ, मतलब कि ऊपर और नीचे साइड, मतलब नीचे हॉल में भी मैं पूरा अच्छे से ही झाड़ू लगाती हूँ। तो इसकी वजह से ना थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जितना सुबह में टाइम लगता है ना उतना नहीं। तो यहाँ मैंने पहले सब्ज़ी छौंक दिया था,
जो कुंदरू का भुजिया था वो मैंने छौंक दिया था। अब ये बन जाएगा, उसके बाद फिर मैं रोटियां सेकूँगी। तो रोटियां जो है हमारे यहाँ गरम गरम ही बनती है, बच्चों को वैसी पसंद है और हस्बैंड को भी वैसी पसंद है। तो इसलिए मैं लेट रोटियां बनाती हूँ, मतलब कि एक तरफ सब्ज़ी और एक तरफ वो रोटियां सेकना ऐसे नहीं होता है। हाँ, मतलब कि जब सभी लोग खाने के लिए रेडी रहते हैं ना, तभी मैं बनाती हूँ। इससे क्या होता है ना, ज़्यादा देर मुझे खड़ा रहना नहीं पड़ता है और बनाना ज़्यादा रोटियां भी नहीं पड़ती हैं, मतलब कि हिसाब से ही बनता है। और ये भुजिया हो गया था हमारा, और उसके बाद से रोटियां सेकना शुरू कर दी थी मैंने, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं बताऊँ, मैं किचन में रहने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा है कि काश किचन में भी एसी होता तो मतलब कितना काम निपट जाता। काम तो बहुत सारे पड़े रहते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि किचन में कुछ और भी करूं, पर हिम्मत नहीं होता है ना कि उतनी देर में खड़ी रह के करूं, क्योंकि जो गर्मी अभी बरसात में शुरू हुई है ना, तो बिहार साइड में तो बारिश हो ही नहीं रही है, बहुत बहुत दिक्कत है इधर। और कहीं कहीं तो बारिश इतना हो रहा है कि मतलब कि तूफ़ान तो ये वो होने लग रहा है। बिहार में बहुत कम है बारिश। सब लोगों ने खाना खा लिया था और उसी टाइम मैंने रोटियां सेकते गई और उनको खिलाते गई थी, और बर्तन वगैरह मैंने धुलाई कर दिए थे। तो ये था मेरा शाम का रूटीन, इवनिंग टू नाइट का रूटीन था। तो बस मेरा आज का ब्लॉग बस यही था। और अगर ब्लॉग पसंद पड़ता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बर्तन वगैरह मैंने यहाँ धुलाई कर दिए थे, गैस वगैरह अच्छे से सफाई कर दूँगी, क्योंकि सुबह फिर उसको सफाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ पानी गर्म करना होता है और कुछ जो भी होता है ना, बच्चों का लंच वगैरह बनाना होता है, तो वो करती हूँ मैं। तो यहाँ गैस वगैरह मेरा साफ़ हो गया है और किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। तो ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और ये है सुबह के टाइम, जैसे कि थर्सडे का मॉर्निंग का है। तो ये एक प्यारी सी सुबह हो गई है हमारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। टाटा बाय, टेक केयर।